तो हिमाचल प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि राज्य अतिथि गृह में ये बैठक तकरीबन सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। कहा यह जा रहा है कि आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी में मंथन इस वक्त चल रहा है। ये भी बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के प्रभारी सौदान सिंह भी दोपहर बाद इस बैठक में शामिल होंगे। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप, बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल, बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके डॉक्टर राजीव सैजल और प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल और त्रिलोक कपूर भी इसमें शामिल है। तो 3 दिन तक मंथन, आज इस मंथन का दूसरा दिन है। इस मंथन में पूर्व प्रत्याशियों को भी बुलाया गया। मिशन रिपीट मंथन में क्या खास, बता दें कि शिमला में 3 दिन मंथन करेगी बीजेपी। पहले विधानसभा चुनावों के पिछले सभी प्रत्याशियों को बुलाया जाएगा। बीजेपी संगठन ने 16 जून को प्रत्याशियों को बुलाया है। सभी विधायकों और हारे प्रत्याशियों को भी बुलाया गया। तो उपचुनावों, विधानसभा चुनावों पर मंत्रणा इस बैठक में की जाएगी। आज इस बैठक का दूसरा दिन, पार्टी पदाधिकारियों से भी टिप्स आगामी चुनावों को लेकर के लिए जाएंगे। सरकार संगठन की कार्यशैली को बेहतर करने पर भी मंथन किया जाएगा। 15, 16, 17 जून को पिट्रोहॉफ में ये बैठक होगी। तो वर्चुअली भी शामिल होंगे और ना पहुंच पाने वाले कार्यकर्ता इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। शिमला में 3 दिन मंथन किया जाएगा और आज इस मंथन का दूसरा दिन है। विकास शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, आज इस बैठक का दूसरा दिन, कल से लेकर आज तक पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, कल भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई है और ये मंथन 3 दिन तक चलने वाला है राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में। और इस बैठक के जरिए यही संदेश दिया जाएगा कि आगामी जो उपचुनाव हैं उनमें क्या रणनीति भाजपा की रहने वाली है। लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ी चुनौती जो है 2022 का चुनाव है। तो ऐसे में किस तरह से रणनीति तैयार की जाती है, कौन कौन लोग जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि जिस तरह से भाजपा के अध्यक्ष जो हैं राज्य के, वो मौजूद रहे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे, प्रभारी सह प्रभारी के साथ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं दोनों, सतपाल सत्ती और राजीव बिंदल, ये दोनों अध्यक्ष जो हैं, जो कि पूर्व में अध्यक्ष थे भाजपा के, ये भी मौजूद रहे। मंथन और चिंतन इसी बात को लेकर हो रहा है कि आखिरकार कांग्रेस को जवाब किस तरह से दिया जाए। लगातार हमने ये देखा कि कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो नजर आती रही, लेकिन अंतर कलह कहीं ना कहीं बीजेपी में भी नजर आती रही है। चाहे वो रमेश धवाला वाला एपिसोड हो या फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत का एपिसोड हो। अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर राजीव बिंदल, उनके लिए भी एक चिट्ठी जो है इसी तरह से सामने आई थी, जो कि वायरल हुई थी। और कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति जो है वो राज्य में चल रही है, हिमाचल में चल रही है, कहीं ना कहीं प्रभाव इसका दिखता है। और ऐसे में चिंतन इस बात को लेकर भी है कि आखिरकार किया क्या जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो विधायकों के रिपोर्ट कार्ड की बात यहाँ पर की जा रही थी कि उनको अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर इस बैठक में आना है। आज की अगर बात करें तो आज सौदान सिंह, जो कि भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो भी आज मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शाम को 4 बजे के आसपास उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। लेकिन इससे पहले बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करेगी और जो भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं रणधीर शर्मा, आज 3 बजे शिमला में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और ये बताएंगे कि क्या हुआ पिछले कल बैठकों में, क्या हुआ, किस नेता के साथ क्या चर्चा हुई। तमाम अटकलें जो है वो लगातार लगाई जा रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर क्लास जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं की यहाँ पर लगी है। ये भी कहा गया कि जो खबरें हैं, जो चर्चा है, उनसे बचना चाहिए। तमाम तरह की चीजें जो है वो यही रही हैं। लेकिन आज जो अब जिस तरह से खबरें ये आ रही हैं कि आज प्रकोष्ठों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ जो है वो बैठकें होनी है, जो उनके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकें होनी है। बैठकों में सभी तरह की श्रेणियों के, चाहे वो बीजेपी के उपाध्यक्ष हों या पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं या फिर और जो नीचे के जो और पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों के साथ चर्चा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और इसके जरिए यही कि हिमाचल में जो आगामी चुनाव हैं, उन चुनावों को किस तरह से जो है वो आगे आने वाले दिनों में अब देखना है, करना है। तमाम चीजें जो है वो इस बैठक में आज चर्चा का विषय रहने वाली हैं। लेकिन मुख्य रूप से सौदान सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन उसके बाद देर शाम बैठकों का दौर आज भी जारी रहेगा। आज भी
इसी चीज पर मंथन होगा कि किस तरह से अपना किले को जो है मजबूत करना है आने वाले दिनों में प्रत्याशियों के ऊपर। हालांकि ये कहा गया कि प्रत्याशियों के ऊपर बहुत हद तक चर्चा नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर बिल्कुल भी चर्चा ना हो। ये कहा जा रहा था कि किसी मंत्री को, जो सिटिंग अभी मिनिस्टर है हिमाचल में, उनको जो है वो मंडी के उपचुनाव में उतारा जा सकता है, जो कि लोकसभा का उपचुनाव है। उनको उतारने का मतलब ये है कि क्या वहां पर उपचुनाव होना, तमाम चीजें हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि विधायक जो है, कोई सिटिंग विधायक, उसी को जो है वो सांसद का यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जा सकता है, चुनाव में उतारा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले फतेहपुर का उपचुनाव है और जुब्बल कोटखाई का उपचुनाव है। अच्छी खासी कतार जो है वो प्रत्याशियों की अभी से बनना शुरू हो गई है। हालांकि ये कयास ही है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से इस बैठक के जरिए बीजेपी जो है वो क्या समझा पाती है, क्या संदेश जो है अपने कार्यकर्ताओं को दे पाती है, ये देखना होगा। जी विकास, कई मंत्री, कई नेता, विधायक और प्रत्याशी इसमें शामिल है और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है। लेकिन विकास, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर शांता कुमार नहीं दिखाई दे रहे, जिसको लेकर के विपक्ष को एक बार फिर से बोलने का मौका भी मिल सकता है। विकास, बिल्कुल, देखिए, हमने भी ये सवाल कल रणधीर शर्मा से जब हमने बातचीत की थी, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं भाजपा के, उनसे भी हमने ये बात की थी कि क्या वजह है, आखिर क्यों शांता कुमार ने इस बैठक से किनारा किया। जबकि इस बैठक को करने के लिए, अगर इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जो है वो पहुंचे हैं। उनके अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो है अनुराग ठाकुर, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सौदान सिंह जो हैं वो खास तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रभारी, सह प्रभारी तो पहले से ही यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये उनका आना, इसका हवाला यही दिया गया कि उनकी जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से वो इस मीटिंग में भाग नहीं ले पाए। लेकिन उनका मार्गदर्शन जो है वो पार्टी को मिलता रहेगा और ऐसे में हर फीडबैक जो है वो उनको भी दिया जा रहा है। लेकिन खबर ये भी है कि जो फीडबैक है वो लिया जा रहा है सबसे, और पार्टी का जो अस्तित्व है, केंद्र सरकार की नीतियां हैं या राज्य सरकार की नीतियां हैं, कोरोना काल में किस तरह से सेवा ही संगठन भाग 2 में, क्योंकि समीक्षा जो है वो यहाँ पर इसी चीज की जा रही है, खासतौर पर कि क्या किस तरह से जो है वो पृष्ठभूमि तैयार की गई है, किस तरह से काम जो है वो कोरोना काल में भी किए गए हैं। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि जो विधायक है ज्यादातर वो नाराज इसलिए हैं क्योंकि कोरोना काल में बहुत से काम नहीं हो पाए। तो ऐसे में ये जो कहा जा रहा था कि आपको जो है रिपोर्ट कार्ड अपना देना होगा, क्या क्या काम आपने किए हैं। हालांकि ये भी है कि जो हारे हुए जो प्रत्याशी हैं पिछले चुनावों में, उनको भी बुलाया गया है, उनसे भी रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ किया जाना चाहिए या क्या कुछ कोरोना काल में यहाँ पर किया है। तमाम ये चीजें हैं, लेकिन सबके बीच अब देखना यही होगा कि आज की बैठक से क्या निकल कर आता है, ये हम आपको शाम को बताएंगे। जी विकास, तो रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर मांगे जा रहे हैं और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी में भविष्य का मंथन इस वक्त चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बताने जा रहे हैं। हिमाचल से सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना पर हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी, जो कि राहत देने वाली खबर है। बता दें कि अब पॉजिटिव केसेस और मौतों के आंकड़ों में लगातार गिरावट हिमाचल में दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों के आंकड़े, अब तक के कितने आंकड़े वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल है। अब तक आपको बता दें कि 1,91,732 लोगों की रिकवरी हो चुकी है और अब एक्टिव केसेस की संख्या हिमाचल में 4,050 के करीब है। 4,050 कुल एक्टिव केसेस। हालांकि अब तक 3,394 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना पर हिमाचल से राहत भरी खबर आपको बता रहे हैं। तक 1,99,197 लोग कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 1,91,732 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। एक्टिव केसेस भी आपको बता रहे हैं कि 4,050 इस वक्त कुल एक्टिव केसेस राज्य भर में है और अब तक हिमाचल में 3,394 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर। तो राज्य में पॉजिटिविटी रेट भी अब लगातार गिरता जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल में कोविड-19 पॉजिटिविटी दर घटकर 3.5% हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोरोना महामारी के मामलों की संख्या, पॉजिटिविटी दर और इससे होने वाली मृत्यु का विस्तृत विश्लेषण किया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब जाकर कोरोना के मामलों में कमी आई है। डराने वाले ये आंकड़े अब जाकर थमे हैं। जी हां, संक्रमण दर, एक्टिव केसेस में कमी और रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। प्रदेश ने अब तक कई उतार चढ़ाव देखे, मगर अब दूसरी लहर लगभग थम चुकी है।
चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि राज्य में पॉजिटिविटी दर कब कितना रहा। मार्च 2020 में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। मार्च महीने में ही 3 नए मामले सामने आए थे। नवंबर 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर 18,459 हो गया था। नवंबर 2020 कोरोना महामारी की पहली लहर का पीक रहा। इसके बाद महामारी के मामलों में निरंतर कमी दर्ज की गई। फरवरी 2021 में महामारी के 1,109 नए मामले दर्ज किए गए। फरवरी 2021 के बाद राज्य का संक्रमण दर बढ़ने लगा। वृद्धि होने के कारण ये 0.7% से बढ़कर मार्च 2021 में 3% हुई। दूसरी लहर आने के बाद मई 2021 में संख्या 91,043 पहुंच गई। पॉजिटिविटी दर अधिकतम 22.1% दर्ज की गई। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में लगभग 5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई। पहली लहर के दौरान एक महीने में तकरीबन 320 लोगों की मृत्यु हुई थी। दूसरी लहर के दौरान मृत्यु दर 5 गुना ज्यादा रही। तो देखिए, भले ही मामले कम हो रहे हों, लेकिन आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं, हमारे चारों तरफ ही है। इसलिए सावधान रहें, सावधानी बरतें और खुद का ख्याल तो रखें ही, साथ में अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अगली खबर सोलन जिले से है, जहां पर वैक्सीनेशन अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने के बाद अब जाकर वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। जानकारी के अनुसार अब युवा इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। साथ ही अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगाने के लिए युवाओं की तरफ से लगातार प्रेरित भी किया जा रहा है। मैं यहाँ पे कंडा घाट में 4 लेनिंग का जो काम चल रहा है, सोलन टू कैथली घाट, उसमें काम करता हूँ और हम अभी वैक्सीनेशन के लिए आए हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसके बीच में। और मैं हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी अच्छा वैक्सीन कैंपेन ऑर्गेनाइज करने के लिए, और बहुत ही स्मूथली सारा ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पे वैक्सीनेशन दी जा रही है। मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो मेरा यहाँ पे आज वैक्सीनेशन डे है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से बताया जा रहा है कि ये हमारे लिए अच्छी है। मैंने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। आप सबसे भी अनुरोध है, आप भी करें। इसमें 18 से 44 एज ग्रुप आप कोई भी भर सकता है और गवर्नमेंट हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रही है, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और यही अनुरोध है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराइए और इस अच्छी वैक्सीनेशन का आप सभी फ़ायदा उठाइए। आप लोगों से यही अनुरोध है। आज कंडाहाट गवर्नमेंट स्कूल में वैक्सीनेशन लगाई गई है, उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे वैक्सीनेशन के हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं लगे। हम आधे घंटे तक बैठे, हमें वैक्सीनेशन लगी। लाइन में मतलब पूरा हमने पालन पोषण करा सभी बात का। यहाँ की गाइडलाइंस हमने पूरी पढ़ी, पूरा इस तरह से अच्छे से करा। हम आप सबसे भी यही कहते हैं, वैक्सीनेशन लगाइए, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में मिली ढील के बाद पर्यटन नगरी मनाली सहित ज्यादातर कुल्लू घाटी के पर्यटन स्थल भी सैलानियों से गुलजार होते नजर आ रहे हैं। बीते रविवार से पर्यटकों की तादाद में बढ़ोतरी दर्ज की गई और होटलों में भी ऑक्यूपेंसी बढ़ने से लगातार सैलानियों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने कुल्लू मनाली का रुख करना भी अब शुरू कर दिया है। देखिए, आज कल जो नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, आज से इन्होंने आरटीपीसीआर रिपोर्ट ख़त्म कर दिया है और इसकी वजह से टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं और बसेस भी चलनी शुरू हो गई, लोकल गाड़ियाँ आ रही है। और रोहतांग खुलने से लोगों को बहुत सारे लोगों का था कि रोहतांग जाना है। रोहतांग बंद था ऑफिशियली, आज रोहतांग फर्स्ट डे तो खुला है। ऊपर बर्फ़ बहुत है, तो इससे बिजनेस में काफ़ी इजाफा है। टूरिस्ट हम देख रहे हैं, काफ़ी चहल पहल आप मार्केट में देख रहे हैं। पहले भी टूरिस्ट डे पर इतने नहीं थे। आज ये आज के बाद कल से हम लोग बहुत उम्मीद करेंगे बहुत सारे टूरिस्ट आने वाले हैं।
जब से सरकार ने पर्यटन कारोबारियों के लिए और पर्यटकों के लिए ढील दी है और शुक्रवार से जब से अनाउंस किया कि आज से जो है पर्यटकों के लिए RT-PCR रिपोर्ट ज़रूरी नहीं होगी, तब से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज़ आनी शुरू हुई हैं और काफ़ी बुकिंग्स भी हुई हैं। और जैसे आज से रोहतांग दर्रे के लिए भी टूरिस्ट को जाने की अनुमति मिल गई है, तो उससे भी जो है हमारे पास जो है बुकिंग्स काफ़ी आ रही हैं और काफ़ी लोग पूछताछ कर रहे हैं रोहतांग जाने के बारे में। जिस हिसाब से अभी सरकार ने पिछले कल रिलैक्सेशन देख के लोगों को अलाउ कर दिया है, उससे कुछ हमारे को इंक्वायरीज़ भी आना शुरू हो गई हैं और हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ धंधा हो जाएगा इससे। और जैसे कि इस कोरोना की वजह से जो अधिकतर लोग हैं वो घरों में ही बंद बैठे पड़े हैं, तो लोग भी इस वक्त ना फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो चुके हैं, वो भी घर से बाहर आना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि हमें इससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सीज़न तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, अब ज़्यादा बोल नहीं सकते इसके बारे में, पर उम्मीद है कि चलो कुछ ना कुछ अर्निंग्स हमारे को हो ही जाएंगी। कुल्लू जिला में कोरोना कर्फ्यू के नए नियमों के मद्देनज़र बढ़ते हुए ट्रैफिक रश और टूरिस्ट की आवागमन को फैसिलिटेट करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की गई है। इसमें जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो मनाली, रोहतांग, अटल टनल एरियाज़ में पुलिस और होमगार्ड्स की स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसमें पलचान से लेकर गुलाबा, कोठी और रोहतांग तक 98 होमगार्ड्स को डिप्लॉय किया गया है और इसके साथ ही पुलिस की एक रिजर्व भी डिप्लॉय की गई है। तो कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमिंदर, लोगों की बातें सुनी तो लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, कितनी राहत यहाँ पर पर्यटन व्यवसायियों को हुई है? जाहिर तौर पर पिछले काफी जो पिछले 2 महीनों से जैसे हिमाचल में जो पर्यटकों या बाहरी लोगों के लिए आने के लिए बंदी लगाई गई थी, जिसके बाद अब बंदिश हटाने के बाद अब पर्यटकों का जो रुख वो मनाली की तरफ होना शुरू हो गया है, जिसके बाद अब खासतौर पे अगर मैं बीते वीकेंड की बात करूं तो काफी जो रश जो मनाली या कुल्लू जिला के आसपास के इलाकों में रहा, वही अब देखने को भी मिल रहा। हालांकि अभी जो पर्यटकों का रश है या क्राउड जिससे कहेंगे वो थोड़ा सा कम है और धीरे धीरे मेरे को लगता है कि स्थानीय जो पर्यटन व्यवसायी वो भी कह रहे हैं कि जो आने वाले वीकेंड में जो पर्यटकों का और ज्यादा जो रश रहेगा और इससे जो पर्यटकों की कमाई वो दुगनी होगी। जी मनमिंदर, जिस तरह से पाबंदियां हटाई गई है, लग तो यही रहा है कि पर्यटकों का आना अब शुरू होगा और पर्यटन व्यवसाय को भी रफ्तार मिलेगी। शुक्रिया मनमिंदर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात पहाड़ों के मौसम की करेंगे। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। आपको बिलासपुर जिले की तस्वीरें अब इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली। बता दें कि ये बारिश किसानों के लिए भी लाभदायक साबित हो रही है। बिलासपुर में जहां तापमान 40 के आसपास था, तो वहीं पर अब ये तापमान गिर चुका है। ये भी बता दें कि ऊपरी इलाकों में जहां बारिश हो रही है, वहीं पर किसानों ने मक्की, बाजरा, अरबी और अन्य फसल की बिजाई भी की है। उसके लिए ये बारिश बेहद फायदेमंद है और किसानों के चेहरों पर अब खुशी देखी जा रही। वहीं राजधानी शिमला में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर दिन भर बारिश हुई, इससे तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जा रही है। आपको राजधानी शिमला की इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर तेज बारिश से आप देख सकते हैं कि किस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाए। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला रिज मैदान पर आपको बता दें कि ठंडी हवाएं चल रही, इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो राजधानी शिमला की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह से ही राजधानी शिमला में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों का कहना है कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम एक बार फिर से क्वीन ऑफ हिल्स शिमला का बदल चुका है। न सिर्फ शिमला बल्कि शिमला के ऊपरी इलाकों में भी बारिश हो रही है। चलिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको हिमाचल प्रदेश से ही बताने जा रहे हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है। 4 लेन ठेकेदारों ने प्रदर्शन किया है। तेज बारिश में ही प्रदर्शन किया गया। 4 लेन कंपनी पर गंभीर आरोप यहां पर
ठेकेदारों की तरफ से लगाए गए। कहा कि ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल पा रहे, जिसको लेकर वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर बिलासपुर से आई तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। तेज बारिश के बीच किस तरह से प्रदर्शन यहां पर ठेकेदारों की तरफ से किया जा रहा है। आरोप है पैसे ना देने का। तो 4 लेन कंपनी पर ठेकेदारों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि पैसे ना मिलने के चलते वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। तो जरा सी बारिश हो जाए तो पहाड़ों में बिजली गायब हो जाती है, जल भराव की समस्या भी सामने आने लगती है, यातायात भी पूरी तरह से ठप हो जाता है। ऐसा ही एक मामला कुल्लू जिले से भी सामने आया, जहां पर पीच पंचायत की ओर जाने वाली सड़क से बागन की ओर जाने वाले रास्ते पर बीते 2 महीने से भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन के कारण सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर पैदल इस रास्ते को पार कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये कि तकरीबन 2 महीनों से ये रास्ता बंद पड़ा है और प्रशासन अब तक आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही बरतकर सो सकता है। गौर रहे कि सूबे में बड़ी बड़ी चट्टानों के खिसकने के चलते ये हादसा हुआ। जैसे ये रोड है, रोड में बहुत मुसीबतें आ रही है, लोगों के लिए परेशानियां हो रही है। अब कई बार हम लोगों ने ये पंचायत के लिए भी और पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए भी बोला। अब पीडब्ल्यूडी विभाग वालों ने छोटी सी एक मतलब भेजी और वहाँ से वापस चले गए, ना ही वो रास्ता बनाया, ना ही वो रोड बना, ना ही कुछ भी। और आदमी के लिए इतनी दिक्कत आ रही है, बहुत ही समस्या आ रही है। इसका समाधान कुछ ना कुछ करी, या तो सरकार देखे या पंचायत देखे। तो अगली खबर अटल रोहतांग टनल से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि अटल टनल रोहतांग 16 जून को 3 घंटे वाहनों के लिए बंद रहेगी। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने बताया कि अटल सुरंग के अंदर कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण बिजली और मैकेनिकल कार्यों को किया जाना है और ऐसे में सुरंग के अंदर 3 घंटों के लिए यातायात की आवाजाही को फिलहाल बंद रखा जाएगा। तकनीकी काम के चलते बुधवार को अटल टनल रोहतांग सभी प्रकार के वाहनों के लिए 16 जून रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 3 घंटों के लिए बंद रहेगी। लाहौल स्पीति पुलिस ने सूचना जारी कर अटल टनल रोहतांग बंद रखने की बात कही। बता दें कि वाहनों की आवाजाही के लिए टनल के दोनों पोर्टलों को बंद किया जाएगा। उन्होंने लाहौल घाटी के साथ बाहर से आने वाले लोगों से भी सहयोग की अपील की है। दूसरी ओर रोहतांग दर्रे से होकर जाने वाला पुराना मार्ग यातायात के लिए खुला है। यहां से लाहौल आने जाने वाले लोग बिना परमिट आवाजाही कर सकेंगे। सैलानियों को अगर रोहतांग दर्रे के लिए जाना है तो उन्हें परमिट लेना ही पड़ेगा। तो पाबंदियों के बाद अब जाकर सोलन वासियों को राहत मिली। बाजार खुलने का समय भी बढ़ाने से यहां पर व्यापारी खुश है। गांव के लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे। गांव वासियों का कहना है कि बाजार खुलने से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी, साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, छोटे छोटे दुकानदारों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी से मुखातिब करवाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, पाउंटा साहिब से सामने आ रही है। ट्रक यूनियन फैक्ट्री प्रबंधन में मारपीट। तो ट्रक का शीशा, सीसीटीवी की तोड़फोड़ यहां पर की गई। पाउंटा साहिब से इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है। तो सिरमौर जिले के पाउंटा साहिब से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां ट्रक यूनियन फैक्ट्री प्रबंधन में मारपीट हुई। दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज करवा दी गई है और पुलिस की तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। तो सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुट चुकी है। कार्रवाई पुलिस विभाग की तरफ से शुरू की जा चुकी है। सिरमौर जिले के पाउंटा साहिब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
मामले की जांच पुलिस विभाग की तरफ से शुरू की जा चुकी है और सीसीटीवी के आधार पर जांच की जाएगी। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल